छत्तीसगढ़ में कुछ दिन बाद विधानसभा चुनाव होना है और जिसकी तैयारियां सभी पार्टियों ने जोरों शोरों से कर रखी हैं, जिसके चलते बालोद में एनबी न्यूज ने कांग्रेस विधायक कुंवर सिंह निषाद और बीजेपी नेता प्रमोद जैन से खास बातचीत की। इस दौरान विधायक कुंवर सिंह निषाद ने कहा कि जनता को खुश रखने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देश में पहले पायदान पर हैं और इस बात IANSC वोटर्स के सर्वे में सामने आया है कि ये देशव्यापी सर्वे था। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज पूरे भारत में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वहीं बीजेपी नेता ने कहा कि भूपेश बघेल किसी भी वादे पर खरा नहीं उतरते हैं। हाल बीजेपी की सरकार रही और वर्तमान में यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है। आर्थिक महामारी संक्रमण के कारण विकास काम में थोड़ी देरी हुई थी, लेकिन आज कार्य की रफ्तार और विकास कार्यों की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है पूरे प्रदेश में और हर क्षेत्र में। केवल एक ही क्षेत्र की बजाय वो कृषि के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, अन्य विभागों में जिस हिसाब से बजट उन्होंने दिया है, मैं समझता हूँ 15 साल और ये 2.5 साल का अगर देख लें तो पूरा परिवर्तन आपको दिखेगा। हर जगह आपको विकास दिखेंगे, जिसकी हम परिकल्पना कभी नहीं की। तो मेरे विधानसभा मैं बताता हूँ, जो सड़कें 45 साल तक आजादी के बाद वो कभी सड़क नहीं बनी, वो आज सड़क बन रहे हैं। सिंचाई की लगभग सुविधा मैं समझता हूँ कि पूरे बालोद जिले में सबसे ज्यादा अगर कोई सिंचाई की सुविधा होगी तो गुंडरदेव विधानसभा। शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हुए हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए हैं। जरूर बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्षी के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो कई प्रकार के आरोप लगाते हैं। राजनीति में सब चलता है, आरोप प्रत्यारोप, लेकिन जो आरोप उन लोग मिथ्या लगाते हैं। अब भाजपा का काम झूठ बोलना है और जीवन भर झूठ बोले हैं और जैसा RSS उनको सिखाते उस हिसाब से उन लोग बात करते हैं। लेकिन हम लोग कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से हैं, हम लोग गांधीवादी विचारधारा के हैं। उन लोग गोडसे को मानने वाले हैं, हम लोग गांधी को मानने वाले हैं। सोशल इंजीनियरिंग का जो फार्मूला माननीय भूपेश बघेल जी ने दिया था और हर वर्ग और छोटे वर्ग को भी उन्होंने प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। चाहे वो अब देखो चंद्रपुर से राम कुमार यादव जो गाय चराने वाले परिवार से हैं, बहन शकुंतला साहू है, स्वयं मैं हूं, एक शिक्षक थे हमारे भाई चंद्रदेव राय, उनको दिया तो उन्होंने विश्वास किया और उस विश्वास को जनता ने उसकी उम्मीद पर खरा उतरा है और जनता ने उसे हर स्वीकार करके उसको प्रेरित करने का मौका दिया है। जरूर इस राजनीति के दौर में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो महत्वाकांक्षाएं सबको होती है कि मुझे टिकट मिले, मैं भी चुनाव जीतूंगा, लेकिन आज एक सामान्य परिवार को जब नेतृत्व करने का अवसर मिला है और मैं जब नेतृत्व कर रहा हूं तो निश्चित ही विपक्षियों के पेट में बहुत से दर्द है। वो पचा नहीं पा रहे हैं कि एक सामान्य व्यक्ति आज विधायक बन के क्षेत्र के विकास में अपने कार्यकर्ताओं के साथ जिस उत्साह के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, और निश्चित ही हमारे संगठन ने, चाहे वो देवरी ब्लॉक का हो, चाहे गुंडरदेही का हो या फिर अर्जुंदा ब्लॉक, जिस हिसाब से संगठन का काम चल रहा है, आज उनको तकलीफ हो रही है। वो नहीं चाह रहे हैं कि एक छोटे से व्यक्ति को जो नेतृत्व करने का अवसर मिला है उन्हें फिर दोबारा मिले। लेकिन कार्यकर्ता है और जनता है, जनता से बढ़कर कोई चीज नहीं है और जनता के प्रति मेरी जवाबदेही है। यदि जनता मुझे यहाँ तक बैठाई तो जनता का काम मुझे यहाँ से बिठाना भी, उठाने का जनता ही कर सकते। प्रमोद जैन जी काफी समय से भाजपा की में सक्रिय नेता रहे हैं। वो भाजपा के शासनकाल को भी देखा उन्होंने और कांग्रेस के शासनकाल को भी देखा है। फर्क वो बहुत अच्छे से बता सकता है कि इस क्षेत्र में विकास किस तरह के हुआ है और तमाम बातों को जानते हैं। जैन जी, जानना चाहेंगे हम कि इस क्षेत्र में विकास के पैमाने क्या रखे गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का कार्यकाल और अभी कांग्रेस का लगभग 4.5 साल का कार्यकाल यदि देखें तो कांग्रेस के शासनकाल में सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं हुआ है। आप देख लें, रेती का रेट सोना हो गया है, सीमेंट का रेट बढ़ गया है, छड़ का रेट बढ़ गया है, लोग मकान नहीं बना पा रहे हैं। नरवा गुरवा भारी के नाम से सेंट्रल से जो पैसा आ रहा है सिर्फ